वेलकम सीएमए स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है सीएमए हाइट्स चैनल पर। आज जो ये क्लास डिस्कस कर रहे हैं ये आपका पेपर नंबर जो 15 है, पेपर नंबर 15 से ये बिलोंग करती है, जिस पेपर का नाम है आपका स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो इस पेपर का नाम क्या है? स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग, जो कि 15 नंबर का फाइनल लेवल का ग्रुप थर्ड का पेपर। राइट, तो अब मैं जो ये क्लास ले रहा हूँ आज, इस क्लास का नंबर क्या है? क्लास का नंबर है 47। तो दिस 47 नंबर जो कि स्टडी नोट्स पे बेस है। राइट, तो दिस द फाइनल लेवल पेपर। राइट, अभी हम जो आपका डिस्कस कर रहे थे वो आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इन प्रॉफिट प्लानिंग। राइट, तो इसमें इलस्ट्रेशन हम कर रहे थे और इलस्ट्रेशन में आई बिलीव मैंने आपको 17 या 18 नंबर तक के इलस्ट्रेशन कर 17 नंबर तक के इलस्ट्रेशन करा दिए थे। 17 नंबर इलस्ट्रेशन हम कर चुके थे पूरे। अब मैं आज आपको 18 नंबर का इलस्ट्रेशन लेके चलूंगा। ठीक है, तो इस इलस्ट्रेशन को पढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन 18, द बजटेड आउटपुट ऑफ ए सिंगल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर 2014-15 वाज 500 यूनिट। राइट, तो इनका जो ये 2014-15 के लिए ये सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं जिसमें इनकी आउटपुट इज 5000 यूनिट। द फाइनेंशियल रिजल्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द एक्चुअल आउटपुट इज 4800 अगेंस्ट द बजटेड वन इज 5000 यूनिट अचीव ड्यूरिंग द ईयर वर एज अंडर। तो जो फाइनेंशियल रिजल्ट है वो यहाँ पे दिए हुए हैं। इनका अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें क्या है, ऑलरेडी उनका जो बजट है, जो आपका बजटेड आउटपुट है वो कितनी है? 5000 यूनिट। और जब फाइनेंशियल ईयर में ऑपरेट किया तो इनके जो रिजल्ट ये बता रहे हैं कि इन्होंने केवल 4800 यूनिट को ही अचीव किया। इसमें जो ये इससे रिलेवेंट डाटा है ये कॉस्ट साइड का डाटा है। आपका डायरेक्ट मटेरियल जो यूज हुआ 29,700 रुपीज, डायरेक्ट वेजेस 44,700, वेरिएबल ओवरहेड 72,750, फिक्स ओवरहेड इज 39,000 and profit is coming this 36,600 और sales is 2,22,750। तो this is your sale। ओके, तो ये आपको फाइनेंशियल रिजल्ट दिए हुए हैं। द स्टैंडर्ड डायरेक्ट वेज रेट इज ₹4.5 पर आवर। 4 रुपए 50 पैसे का लेबर आपका लेबर कॉस्ट है जो कि स्टैंडर्ड है। और द स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट इज ₹7.50 पर आवर। तो दो रेट्स यहाँ दिए हुए हैं, ये भी कॉस्ट साइड के रेट हैं जो स्टैंडर्ड लेवल पे दिए हुए हैं। उसके अलावा इन्होंने क्या किया, द कॉस्ट अकाउंट रिकॉर्ड्स द कॉस्ट अकाउंटेंट अकाउंट्स रिकॉर्डेड द फॉलोइंग वेरिएंसेस फॉर द ईयर। अब जो वेरिएंस कॉस्ट अकाउंटिंग में जो रिकॉर्ड हुए हैं उनका क्या है, वेरिएंसेस के टाइप दिए हुए हैं। इसमें फेवरेबल और एडवर्स नेचर के वेरिएंस दिए हुए हैं। जैसे मटेरियल का जो आपका प्राइस वेरिएंस है 300 एडवर्स है। मटेरियल यूजेज वेरिएंस जो है वो आपका क्या है 600 आपका एडवर्स है। तो आप फेयरली कह सकते हैं कि जो मटेरियल कॉस्ट आपका वेरिएंस है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना है 900 एडवर्स। ठीक है, अच्छा, अब ये आपका वेजेस से संबंधित बातें आ गई। आपका जो वेज का रेट है, रेट का वेरिएंस 750 फेवरेबल है और एफिशिएंसी का वेरिएंस जो कितना है 2250 जो है आपका एडवर्स है। तो इससे आप लेबर कॉस्ट वेरिएंस भी इन दोनों को ये कैंसिल करेंगे एक दूसरे को, तो ये एडवर्स में आ जाएगा। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंस जो है वो फेवरेबल वेरिएंस है 3000 रुपए का। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी का वेरिएंस जो है 3750, ये फेवरेबल है। फिक्स ओवरहेड एफिशिएंसी का वेरिएंस है 1500 यानी कि 1500, ये भी आपका एडवर्स साइड में है। और सेलिंग प्राइस का जो वेरिएंस है वो फेवरेबल साइड में है जो कि आपका 6750 है। तो ये इन्होंने बेसिकली वेरिएंस दिए हुए हैं यहाँ पे हैं। और ऊपर में क्या दिया हुआ था, ऊपर में दिया हुआ था फाइनेंशियल रिजल्ट दिए हुए थे, ऑपरेटिंग रिजल्ट दिए हुए थे आपके। अच्छा, अब हमें क्या करना है, करना क्या है, रिक्वायर्ड क्या है हमारे लिए, रिक्वायर्ड है प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द ओरिजिनल बजट। ओरिजिनल बजट क्या है वो बनाना है। एक तो इस डाटा को लेके क्या बनाना है हमें, ओरिजिनल बजट बनाना है। प्रिपेयर द स्टैंडर्ड प्रोडक्ट कॉस्ट शीट पर यूनिट, और क्या करना है, स्टैंडर्ड कॉस्ट शीट आपको बनानी है। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द रिकंसिलिएशन ऑफ ओरिजिनली बजटेड प्रॉफिट एंड द एक्चुअल प्रॉफिट।
तो पहले क्या करना है, पहले आपको ओरिजिनल बजट बनाना है। ओरिजिनल बजट हमें पता नहीं है, तो हमें जो डाटा दिया है उसके साथ ही वेरिएंसेस को हम एडजस्ट करके बना लेंगे ये। उसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट पर यूनिट निकालनी है, एक तरह से आपको ये कह रहा है। और तीसरे में ये कह रहा है कि स्टेटमेंट को रिकंसाइल करना है ओरिजिनल बजट के साथ, जो कि आप यहाँ पॉइंट नंबर 1 में निकालेंगे, को एक्चुअल प्रॉफिट के साथ। तो ये एक काम करना है, मतलब ये एनालिटिकल टाइप का काम आपको देना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल को शुरू करते हैं। कैसे करना है, हमें पहले क्या करना है, बजट को ढूंढना है। तो आपका देखो, ये आपका जो ये डाटा दिया हुआ है, फाइनेंशियल रिजल्ट है, इसमें आप अगर अपने वेरिएंसेस को एडजस्ट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको बजट की तरफ हम चलेंगे या स्टैंडर्ड की तरफ हम एक तरह से चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, अब आप इसको बहुत ध्यान से समझ लो, मैं इसी में समझा दे रहा हूँ क्योंकि सवाल का लेवल बहुत अच्छा नहीं है। मतलब इन द सेंस बहुत टिपिकल सवाल नहीं है ये, बहुत एक मॉडरेट लेवल का या थोड़ा सा इजी लेवल का सवाल है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, देखो यहाँ पे स्टेटमेंट शोइंग द ओरिजिनल बजट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। तो जो पहले दो आपके थे ना, ये वाला काम और ये वाला काम, ये दोनों एक यहाँ तक आपके हो जा रहे हैं। तो देखो, ये जो एक्चुअल डाटा है, ये एक्चुअल डाटा आपको दिया हुआ है। अब इसमें हम जो अपने वेरिएंसेस दिए हुए हैं, इन वेरिएंसेस को एडजस्ट करेंगे तो इससे स्टैंडर्ड कॉस्ट आएगी। स्टैंडर्ड कॉस्ट से फिर जब इसकी आउटपुट को डिवाइड करेंगे तो ये आपका यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। और जो ओरिजिनल बजट है, ओरिजिनल बजट क्या है, ओरिजिनल बजट तो 5000 यूनिट के लिए बनाया होगा। और स्टैंडर्ड कॉस्ट जो निकालेंगे वो एक्चुअल आउटपुट के लिए निकालेंगे। तो आपकी जो देखो, आपका जो स्टैंडर्ड जो बजट बनाया होगा या ओरिजिनल जो बजट बनाया होगा, ओरिजिनल बजट जो बनाया होगा वो कितने के लिए बनाया होगा, 5000 यूनिट के लिए। और आपने जो आपकी एक्चुअल आउटपुट आई है, कितनी आई है, ये आई है 4800 यूनिट। ठीक है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट किसकी निकालेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट तो उसी के साथ निकालेंगे एक्चुअल आउटपुट के लिए, लेकिन ओरिजिनल बजट पे भी हम इस फिगर को आगे ले जाएंगे। तो कैसे करते हैं, देखो, ये आपको डायरेक्टली एक्चुअल फिगर दी हुई है, मटेरियल की भी दी हुई है, डायरेक्ट लेबर की भी दी हुई है, वेरिएबल ओवरहेड भी दिए हुए हैं, फिक्स ओवरहेड भी दिए हुए हैं। तो ये आप फिगर वेरीफाई कर सकते हो। एक्चुअल फिगर आपको कहाँ दी गई है, एक्चुअल फिगर आपको ये दी गई है। देखिए, डायरेक्ट मटेरियल 29700, direct wages is 44,700, variable overhead is this 72,750 and fixed overhead is 39,000। और सेल्स की वैल्यू भी दी है, इससे आपका प्रॉफिट ये आ जा रहा है। तो ये फिगर सारी यहाँ पे आपने ये यहाँ पे लाई हुई हैं। ये फिगर जो आपको दिख रही हैं, अगर मैं प्रिसाइजली कहूँ कि इस जो कॉलम की फिगर है, ये आपकी एक्चुअल फिगर आई हुई हैं। अब देखिए, मैं जो आपसे कह रहा था कि जो आपके ये जैसे मटेरियल है, आपका एक्चुअल मटेरियल आपका इतना लगा, अगर इसमें वेरिएंसेस को हम एडजस्ट करेंगे तो हम फिर स्टैंडर्ड की तरफ चलेंगे। भाई क्या होता है आपका, देखो, अगर आप कॉस्ट साइड की बात करें, कॉस्ट के एलिमेंट को अगर देखें, जैसे आपका मटेरियल कॉस्ट है, तो आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट है और एक एक्चुअल कॉस्ट है। अगर आपका वेरिएंसेस एडवर्स है कॉस्ट साइड का, तो आपका एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा होगी, स्टैंडर्ड कॉस्ट कम होगी। तो हमें यहाँ ये ढूंढने के वेरिएंस कितना है। अब देखिए, मटेरियल के केस में इनका वेरिएंस कितना है। चलो पहले एक एलिमेंट को मैं बहुत ध्यान से और बहुत ईमानदारी से समझा देता हूँ, मतलब बहुत टाइम देके, बाकी तो आप सिमिलर पैटर्न पे करते चले जाएंगे। 29,700 is the actual material cost. Now come on the exactly what variances are. So your variances are the material price variances and material usage variances. तो material price variances और material usage variances दोनों ही एडवर्स नेचर के हैं। यानी कि इसमें क्या होगा, हमारा आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट कम होगी एक्चुअल से। नहीं, आप मेरी बात समझे भाई, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट है मटेरियल की कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, मटेरियल कॉस्ट, एम कॉस्ट लिख दिया मैंने इसको। अगर आपकी स्टैंडर्ड और एक्चुअल देखो, अगर आपका वेरिएंसेस एडवर्स है तो एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा होगी। स्टैंडर्ड में आपका क्या जुड़ेगा, स्टैंडर्ड में क्या जुड़ेगा, आपका वेरिएंस जुड़ेगा अगर ये एडवर्स होगा तो। यानी कि अगर मुझे स्टैंडर्ड पे जाना है और एक्चुअल दिया है, तो एक्चुअल माइनस वेरिएंस करूं तो स्टैंडर्ड आ जाएगा फिर मेरा। भाई एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा है ना मेरी स्टैंडर्ड से, क्योंकि वेरिएंस मेरे यहाँ एडवर्स है। तो वेरिएंस कितने हैं, 9000 के, सॉरी 900 रुपए के एडवर्स है, 900 के। तो आप देखो कैसे चलते हैं 900 के। अच्छा, ये 300 एडवर्स लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है। आई थिंक इसको आपको करेक्ट करिए, ये 300 फिगर नहीं है, ये 900 आपका एडवर्स है, जैसा आपने देखा।
तो इस फिगर में से जब आपकी एक्चुअल में से आप एडवर्स वेरिएंसेस को निकालेंगे तो आपकी स्टैंडर्ड क्या आ जाएगी, स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगी। तो आप 29,700 में से 900 को आप निकाल दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 28,800। ये जो वेरिएंसेस है बेसिकली जो प्राइस का वेरिएंस है वो आपका 300 रुपए था शायद, और यूजेज का वेरिएंस जो था वो 600 रुपए था। तो ये दोनों एडवर्स थे, तो ये 900 रुपए के एडवर्स वेरिएंस आएंगे। ये यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक की हुई है। अब आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, क्योंकि हमें एलिमेंट वाइज निकालनी है, तो जो आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट आई ये आपकी आ गई 4800 आउटपुट पे। तो पर यूनिट पे आपको जस्ट इसको आप इससे डिवाइड कर दीजिए, 28,800 को 4800 से डिवाइड कर दिए, तो यू विल गेट 6 रुपीज एज अ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। And come on this original budget. So what exactly original budget was? See, if you see the cost of this 28 this cost of 4800 units, material cost of 4800 unit is 28,800. If I have to go to on the original budget, was the 500 units, right? 5,000 unit, not 100 unit, 5,000 unit, and actually we produce 4800 units. Okay, so if I know the cost of material cost of this 4800 unit is 28,800, can I go to the actual the original budget unit material cost? Yes, absolutely, because I have this data. I have to just in fact to uh, multiply this to getting the what exactly the original budget data is. So you may get like this 5,000 divided by 4800 into 28,800। तो इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको ये फिगर मिलेगी 32,000, राइट? 30,000, not 32,000, 30,000। तो you will get this figure. So this figure is coming just like this 5,000 divided by 4800 into 28,800. So you will get 30,000 at the material cost for original budget of 500 units, 5,000 units. Similarly, in the same manner, you can calculate the direct wages cost. So just I am rubbing this all data to clear the screen, right? I am rubbing this data. Now come on the actual wages data. So actual wages data is given in the directly in the question. Direct wages को मैं अब analyze कर रहा हूँ. तो 44,700 is the actual wages cost. My this आपका जो वेजेज की जो वेरिएंसेस आ रहे हैं, वेजेज के जो वेरिएंसेस आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 750 फेवरेबल है आपका, और 2250 एडवर्स है। इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। देखो ये डाटा उठा के लाते हैं। 44,700 इज द डायरेक्ट वेजेज एक्चुअल कॉस्ट, और वेज का रेट का वेरिएंस फेवरेबल 750 और एफिशिएंसी का वेरिएंस एडवर्स है 2250। तो just put the original data here or actual data here, actual wage cost, this the favorable and this one is the adverse, they will get cancel। and इसके लिए जो आपका आएगा ये यहाँ पे आप देखेंगे तो कितना आएगा, ये 750, 2250, 1500 आएगा आपका 1500, राइट? तो दिस विल बी योर 1500 एडवर्स। अब जब ये एडवर्स है तो इसमें से घटाना पड़ेगा आपको, तो आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगी। तो आप इस फिगर में से अगर ये फिगर को माइनस कीजिए 1500 को, तो आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ वेजेज फॉर 4800 यूनिट्स के लिए मिल जाएगी। अब इसको इससे डिवाइड कीजिए तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी वेजेज की, और इसको अगर आप इस कॉस्ट को अगर आप इसके साथ ये ओरिजिनल बजट पे ले जाना चाहेंगे तो आपको ये क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा 5000 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 4,800 units into 46200. So you will get 45,000 at the original budget wages cost for 5,000 units. On the similar manner, you may calculate this. This is the variable overhead. This is not value. This is the variable overhead. Variable overhead. तो variable overhead में आपकी 735,750 the your variable overhead
actual cost, and we have this 3000 as a favorable variance and 3750 ये एडवर्स वेरिएंस है। तो इसमें हमें कितना मिलेगा, एडवर्स कितना मिलेगा, यहाँ 750 एडवर्स मिल जाएगा। ये डाटा जस्ट एक्सट्रैक्ट किए हैं हमने ऊपर से, ये डाटा सवाल में दिए हुए हैं। तो इससे आपकी जो स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगी, वेरिएबल स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर 4800 यूनिट्स कितनी आ जाएगी, 72000। Just divide this 72,000 divided by 4800, you will get the variable overhead cost per unit, which will be the standard cost. And you may also extrapolate this data to the original budget units, right? So you will get the 75,000 as a this variable overhead cost for original budget. On the similar manner, we can calculate the 39,000 is the actual fixed overhead cost. We have this 1500 एडवर्स आपका क्या है, ये आपका है आपका वेरिएंस है। तो इससे आपको क्या मिलेगी, आपकी जो कॉस्ट है फिक्स ओवरहेड की कॉस्ट आपकी जो स्टैंडर्ड मिलेगी वो इसमें से घटाना पड़ेगा। यू जस्ट माइनस दिस फिगर फ्रॉम दिस वन, you will get 37,500, and per unit cost will definitely divide this figure by this one, so you will get 7.50. And if you want to extrapolate your data to the original budget, so you will get this, you may get this 5,000 divided by 4800 into this 37500, ठीक है। तो you will get this 37,500. तो here is nothing but just sum all these cost, actual cost element, right? तो ये आपका दिया हुआ है, and here is the just this combination of all favorable and all adverse variances जो आपके आ रहे हैं यहाँ पे आप देखेंगे तो आप इसको देख लीजिए, आपके एडवर्स और फेवरेबल किस तरह से आते हैं यहाँ पे। तो 37,500 ये मुझे लगता है इसका है, 37,500 किसका है देखना पड़ेगा मुझे। 37 नॉट 500, 3750 किसका आ रहा है, 3750 फिक्स ओवरहेड का फेवरेबल वेरिएंस, और 3750 ये इसका एडवर्स किसका हो रहा है। एक मिनट, कुछ कंफ्यूजन है, राइट? नहीं सही है, ये आपका 3000 और आपका 3750 जो है ना, ये 3000 और 3750 आपका ये है, तो इससे 1500 एडवर्स आ गया। ये एक्चुअली कॉलम कुछ शिफ्ट हो गया, ये इन्होंने कुछ कॉलम शिफ्ट कर लिया है, ये थोड़ा सा कुछ प्रिंटिंग टाइप का इशू है इसमें। ये आपका जो फिगर आएगा ये इन दोनों का आएगा, और ये फिगर यहाँ के रिलेवेंट है। सिमिलरली अगर आप इसको देखेंगे कि आपका ये जो आपका तो ये जस्ट है कि ये शिफ्टिंग है कॉलम की, जिसकी वजह से थोड़ा सा जिगजैग हो रहा है। एनीवे आप देखो यहाँ से आप देख लो कि आपका जो 2,22,750 जो आपकी सेल्स है, और आपने कॉस्ट तो यहाँ दी हुई है, तो इससे तो ये प्रॉफिट जो है बैलेंस फिगर आ जाएगी आपकी प्रॉफिट। अच्छा, अब इसमें आप अगर देखोगे तो आपके जो सारे एडवर्स जो वेरिएंसेस हैं उनका जो सम है वो 8400 है, राइट? और आपका जो फेवरेबल का जो है आपका ये वाला जो है, आप देखो इसमें 6750 फेवरेबल किसका मिलता है, 6750 आपका फेवरेबल मिलता है सेल्स का, ये भी यहाँ दिया हुआ है, सेल्स का वेरिएंस 6750 दिया है। तो अगर आप देखोगे कि आपके जो तो अगर आप मोटे तौर पे ऑल फेवरेबल वेरिएंसेस को जोड़ दो हैं, ऑल फेवरेबल सारे फेवरेबल वेरिएंस आपके कितने आएंगे, आप इनको जोड़ो तो ये आपके आ जाएंगे 6750, और ये 3750 अगर जोड़ेंगे तो आएगा 10,500। आप जोड़ के देख लीजिए, ये आपके फेवरेबल वेरिएंस आएंगे, और एडवर्स वेरिएंस तो इन्होंने सही लिखे हुए हैं, ये कितने आएंगे आपके 8400, ये आपके एडवर्स वेरिएंस आएंगे। तो इसको अगर नेट करेंगे तो आपका कितना आएगा, ये आपका आएगा 2100 फेवरेबल, जो इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है। तो अगर आप सारे फेवरेबल को अगर देखें तो कितने आ रहे हैं, 10,500
10,500 और जो आपके एडवर्स वेरिएंस आ रहे हैं वो 8400, यानी कि नेट करोगे तो आपको आएंगे 2100 फेवरेबल वेरिएंस। तो आप देखो आपका ये जो फेवरेबल वेरिएंस है टोटल अगर देखोगे तो 2100 फेवरेबल है, तो यानी कि आपकी स्टैंडर्ड जो आपका प्रॉफिट हुआ होगा वो तो कम होगा। वही आपका फेवरेबल होने की वजह से प्रॉफिट यहाँ बढ़ेगा ना ये वाला। तो ओरिजिनल प्रॉफिट कैसे आएगा, सॉरी स्टैंडर्ड प्रॉफिट कैसे आएगा 4800 यूनिट के लिए इस फेवरेबल वेरिएंस को इसमें से घटाना पड़ेगा। ठीक है भाई, एक्चुअल प्रॉफिट अगर फेवरेबल वेरिएंस होगा तो बढ़ेगा, तो इसको आप एक्चुअल प्रॉफिट में से अगर फेवरेबल वेरिएंस को घटाएंगे तो आपको स्टैंडर्ड प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। ओके, अच्छा ये चीज इन्होंने देखो फिक्स ओवरहेड की यहाँ एलिमेंट वाइज कॉस्ट भी निकाली है जो हम पहले निकालते आ रहे थे। जैसे वेरिएबल ओवरहेड का इन्होंने 72,000 डिवाइडेड बाय 4800 करेंगे तो आपकी आ जाएगी। इन सिमिलर मैनर आप ये 37,500 है, तो 37,500 से आप किसको डिवाइड करेंगे, यहाँ 4800 को करेंगे कि 5,000 को करेंगे, बताइए। ये एक पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें लोग कंफ्यूज रहेंगे। आपको यहाँ 5,000 से करना पड़ेगा, 5,000 से करना पड़ेगा डिवाइड इसको पाने के लिए। क्यों करना पड़ेगा सर? क्योंकि भाई देखो ये यूनिट से अफेक्ट होता नहीं है। फिक्स ओवरहेड का जो आपका पर यूनिट का स्टैंडर्ड कॉस्ट होगा वो तो चूंकि आपने जो वॉल्यूम ओरिजिनल था वो 5,000 था, तो ये यूनिट पर चूंकि डिपेंड ही नहीं कर रहा है, वेरिएबल है ही नहीं है, तो फिक्स है। तो इसलिए आपका 7.5 रुपए रेट जो आएगा वो 5,000 यूनिट को डिवाइड करने से यहाँ आएगा। ठीक है, तो ये हो गया, तो इससे आपका ये आपका कॉस्ट निकल गया 750। अब इसको यहाँ एक्स्ट्रापोलेट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि फिक्स ओवरहेड तो यहाँ दोनों सेम ही रहेंगे। अब ये जो है बाकी इन सब का सम है 6, 15, 15, 30, ये 37.5 रुपए इसका सम है। और इसको फिर यहाँ जब आप इसको इन सबको जोड़ेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ब्रॉड फॉरवर्ड प्रॉफिट आपको 705 रुपए पर यूनिट यहाँ पे आ जाएगा और 37,500 आपका यहाँ पे यूनिट आ जाएगा। सेल्स आपकी जो आ जाएगी 45 रुपए के हिसाब से आ जाएगी, 45 रुपए पर यूनिट के हिसाब से आ जाएगी। और जो आपका ओरिजिनल बजट होगा वो कितना होगा 225,000। ठीक है, तो इस तरह से ये जस्ट एक बैकवर्ड कैलकुलेशन है। तो इस तरह से आपके दो पार्ट हो जाते हैं। दो पार्ट कैसे हो जाते हैं, जो आपके पार्ट ए और पार्ट बी जो था उसमें जो दिया हुआ था ना ये कि आप प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग द ओरिजिनल बजट, तो ओरिजिनल बजट आपका ये बन गया और स्टैंडर्ड कॉस्ट आपकी यहाँ निकल आई। तो दिस इज नथिंग बट जस्ट आपका जो एक एक बैकवर्ड फॉरवर्ड कैलकुलेशन है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। अब आपका थर्ड पार्ट पे मैं चलता हूँ, प्रिपेयर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक्चुअल प्रॉफिट के साथ। तो देखो इसमें बहुत ही आसान है, पहले आप बजटेड प्रॉफिट के साथ चलो और उसमें से वेरिएंसेस को जोड़ घटा दो तो आपका निकल आएगा। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो आपका बजटेड प्रॉफिट कितना है, बजटेड प्रॉफिट आपका कितना है, ये आपका 37,500, 37,000 इज 500। हम किस किस को रिकंसाइल कर रहे हैं, बजटेड को एक्चुअल के साथ। अब इसमें सारे फेवरेबल वेरिएंस जो मैंने जोड़ के आपको बताए थे आप जोड़ दो तो ये कितने थे आपके 1,05,000। तो इससे आपका ये सम आ गया और आपके फिर सारे एडवर्स वेरिएंस को इसमें से घटा देंगे, सारे एडवर्स वेरिएंसेस को इसमें घटा देंगे। भाई बजटेड के साथ जो हमारे फेवरेबल रहे हम किसकी तरफ चल रहे हैं, बजटेड से एक्चुअल की तरफ। तो बजट में जो हमारे फेवरेबल वेरिएंस आए बजट बनाने के बाद जब हमने काम किया तो उनको जोड़ेंगे तो प्रॉफिट हमारा बढ़ेगा और जो एडवर्स है उनको घटा दो। ठीक है, एक तो बात ये हो गई। अच्छा दूसरा क्या करना है, अब आपने चूंकि आपकी 200 यूनिट आपने कम बनाई है, 4800 यूनिट आपने बनाई है, 5,000 बजटेड थी, तो पर यूनिट का जो प्रॉफिट था, पर यूनिट का जो प्रॉफिट था वो कितना था भैया, 7 रुपए 50 पैसे ही तो आपका प्रॉफिट था। ये प्रॉफिट आ रहा है ना आपका 7 रुपए 50 पैसे। तो 200 यूनिट का प्रॉफिट ये निकाल दो आप, 200 यूनिट का ये प्रॉफिट आप निकाल दो इसमें से, तो ये 200 यूनिट का प्रॉफिट आपका चला गया। ठीक है, और क्या करना है, और आपका अच्छा इन्हें 2 बार प्रॉफिट वेरिएंसेस लिखा हुआ है तो आप देखो इसको कैसे करना है, सही से समझना पड़ेगा। और आपका जो ये वेरिएबल आपका तो ये इसमें से एक जो है वो प्रॉफिट का नहीं है, एक वेरिएबल कॉस्ट का आपका वेरिएंस है जो 7 रुपए 50 पैसे आ रहा है। नो नॉट वेरिएबल, फिक्स का आपका, किसका है ये, फिक्स का आपका
जो आपका ये फिक्स ओवरहेड का वेरिएंस है, क्योंकि आपकी 200 रुपए तो आपका किसका हो गया प्रॉफिट का वेरिएंस, और साथ जो आपका आपने 50,000 की जगह जो 4800 यूनिट, सॉरी 5,000 की जगह जो 4800 यूनिट बनाई, पर यूनिट आपका 7 रुपए 50 पैसे एज ए फिक्स ओवरहेड भी आपको एक तरह से एडवर्स मिला ना यहाँ पे। तो ये आप जो है आप ये 7.5 को एक को आपको मानना पड़ेगा, किसका मानना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ी प्रिंटिंग का इशू है, कहीं कुछ ये गड़बड़ हो गया है। ये किसका है आपका फिक्स्ड ओवरहेड की वजह से जो आपका जो गया, मतलब इतनी यूनिट का ज्यादा आपको आया होगा ना भाई। 200 5,000 यूनिट आपको बजटेड थी, आपने 4800 बनाई। अब इसके लिए जो बजट बना था, जो भी बना था वो बजट उतना ही रहेगा ना, चाहे आप 5,000 बनाओ या 4800 बनाओ। तो ये 200 यूनिट का एब्जॉर्ब ये करेंगी ना भाई, इसमें जो भी इसके लिए हमने बजट बनाया था और काम इतने में किया, तो ये 200 यूनिट का जो डिफरेंस है, 200 यूनिट का जो डिफरेंस है उसको कौन एब्जॉर्ब करेगा, उस कॉस्ट को ये 4800 यूनिट ही एब्जॉर्ब करेंगी। तो इससे आपका प्रॉफिट डेंट होगा, 1500 रुपए यहाँ खत्म प्रॉफिट हो जाएगा। तो इससे आपका प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 36,600 आ जाएगा। आप समझ गए होंगे मेरी बात, ध्यान से दोबारा से समझ लें। इसमें दो ही चीज पॉइंट हैं जिसमें थोड़ा सा इशू हो सकता है। एक तो ये है कि 7 रुपए 50 पैसे आपका क्या प्रॉफिट वेरिएंस, जब आपने यूनिट ही नहीं बनाई तो प्रॉफिट कहाँ से आएगा, पहली बात। दूसरी बात, आपका जो ये फिक्स ओवरहेड का जो वेरिएंस है 7.5 रुपए, भाई आपने इसकी कॉस्ट तो फिक्स है ना, देखो एक्चुअल के लिए भी और बजटेड के लिए भी, सॉरी स्टैंडर्ड के लिए भी और बजटेड के लिए भी। तो ये जो कॉस्ट कहाँ एब्जॉर्ब होगी, ये जो कॉस्ट है ये 7.5 रुपए पर यूनिट जो है, ये कहाँ कहाँ एब्जॉर्ब होगा, ये 200 यूनिट का जो डिफरेंस आया, तो 7.5 रुपए के हिसाब से ये एब्जॉर्ब होगा इन दोनों ये 7.5 रुपए के हिसाब से जो एडजस्ट होगा, ये 200 यूनिट का आपका एडजस्ट हो जाएगा 7.5 रुपए के हिसाब से। तो ये आपकी इसकी वजह से आपको प्रॉफिट कम हो जाएगा यहाँ पे। तो इससे आपका ये एक्चुअल प्रॉफिट आ गया। अच्छा, तो ये मेरे हिसाब से मैंने निकाल दिया है। अब इन्होंने और कुछ ढंग से और निकाला होगा, तो बात तो आपकी हो गई पूरी। मुझे लगता है क्या करना है, रिकंसाइल ओरिजिनली बजटेड प्रॉफिट विद एक्चुअल प्रॉफिट। तो ओरिजिनल बजटेड प्रॉफिट से आपका ये आपका बजटेड प्रॉफिट आपका 37,500 था, और इसका एक्चुअल प्रॉफिट ये आपका यहाँ निकल के आ गया। अब इन्होंने कुछ और ढंग से ये पता नहीं क्या निकाला है, चलो आप निकालना चाहो तो निकाल लो इसको। अच्छा, एक्चुअल प्रॉफिट भी निकाला है इन्होंने, स्टैंडर्ड से भी एक्चुअल निकाला, हालांकि पूछा नहीं था इन्होंने, ये इन्होंने स्टैंडर्ड से एक्चुअल निकाला। तो स्टैंडर्ड से एक्चुअल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो दो एलिमेंट जो बाद वाले थे उनको ध्यान में नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो ये स्टैंडर्ड के साथ जो है, स्टैंडर्ड में चूंकि हमने वो 200 यूनिट भी खत्म कर दी, उसका भी हमने कंसिडरेशन कर लिया, मतलब 200 यूनिट का भाई जो ये जो प्रॉफिट आ रहा है ये वाला, इसमें 200 यूनिट जो कम बनाई है उसकी आपने 7.5 की दर से प्रॉफिट का, और 7.5 रुपए की दर से आपने किसका फिक्स ओवरहेड का ऑलरेडी संज्ञान ले चुके। ये बजटेड और स्टैंडर्ड के बीच का। अब एक्चुअल पे चलना है तो केवल दो वेरिएंस जो आपके एड ऑल फेवरेबल, ठीक है, और लेस ऑल एडवर्स, ठीक है। तो इससे करेंगे तो यह 36,600 आपका अगेन आ जाएगा। तो यहाँ और ये फिर इन्होंने यही चीज जिसने बार बार की है, आई थिंक इसकी जरूरत नहीं है, मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक काम को आप 4 बार 5 तरीके से कर सकते हो, इट डजेंट मैटर। मुद्दा आपका यही था, पहले तो इन्होंने पूछा केवल इतना ही था। तो बजटेड के साथ आपको ओरिजिनली बजटेड के साथ एक्चुअल को कंसाइल करना है, तो ओरिजिनल बजटेड के साथ आपने ये बजटेड था इसको एक साथ एक्चुअल को आपने कंसाइल कर दिया, और फिर आपने यहाँ एक एडिशनली इन्होंने यहाँ स्टैंडर्ड के साथ एक्चुअल को भी कर दिया। तो इससे आपका ये सवाल सॉल्व हो जाता है। आई बिलीव इट इज जस्ट मैटर ऑफ रीजनिंग, इसमें कुछ भी नहीं है। अब मैं नेक्स्ट सवाल की तरफ चलता हूँ, जिसका नंबर है 19 नंबर का सवाल। तो 19 नंबर का सवाल भी कैसा है ये तो देख के पता चलेगा। ए कंपनी ऑपरेटिंग ऑन द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम फॉर ए गिवन 4 वीक पीरियड बजटेड सेल ऑफ 10,000। ये कह रहे हैं एक कंपनी ऑपरेट कर रही है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम पे, जिसमें 4 वीक के लिए ऑपरेट करती है, और बजटेड सेल जो है वो 10,000 यूनिट है, 10,000 यूनिट है, जिसका आपका जो सेल प्राइस है, बजटेड सेल प्राइस कितना है, 50 रुपए पर यूनिट।
एक्चुअल सेल वर 9,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 51.25 पर यूनिट। भाई बजटेड 50 रुपए का रेट था और ओरिजिनल इन्होंने 51 रुपए 25 पैसे का किया। बजटेड यूनिट 10,000 थी और एक्चुअल में जो सेल हुई है वो आपकी कितनी हुई है, 9,000 यूनिट है। कॉस्ट रिलेटिंग टू दैट पीरियड वर एज फेलो। अब ये जो कॉस्ट का डाटा यहाँ पे दिया हुआ है, तो कॉस्ट का डाटा पढ़ते हैं। मटेरियल स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है 2,50,000, एक्चुअल में 2,57,400 आई है। वेजेस की कॉस्ट 75,000, एक्चुअल में आई है 70,875। फिक्स ओवरहेड की कॉस्ट 20,000 है, एक्चुअल में आई है 18,810। वेरिएबल ओवरहेड जो है 10,000 के हैं, एक्चुअल में आए हैं 9250, मतलब 9,250। एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज 2,700, एक्चुअल में जो आई है सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो आई है वो आई है 2,430। स्टैंडर्ड आवर आपके जो है 50,000 है, एक्चुअल आवर 40,500 है। अब आपको एक चीज सेमी वेरिएबल कॉस्ट, मुझे लगता है आप इंटर पढ़ के आए हैं तो आप जानते होंगे सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट में कुछ पोर्शन फिक्स होता है और कुछ आपका वेरिएबल होता है। कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे की? कॉन्सेप्ट ये है कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट तक तो फिक्स रहती हैं, उसके बाद ये चेंज होती चली जाती हैं, यानी कि वेरिएबल बन जाती हैं। तो कुछ कुछ एक्सटेंट तक ये आपकी फिक्स होती हैं। तो ये बात एक बताने वाली होगी। द स्टैंडर्ड मटेरियल कंटेन ऑफ ईच यूनिट इज एस्टिमेटेड 25 kg एट द रेट ऑफ 1 kg। तो ये स्टैंडर्ड डाटा मिल रहा है मटेरियल कॉस्ट का आपका। एक्चुअल फिगर हुआ 26 kg एट द रेट ऑफ 1 रुपए 10 पैसे पर kg। तो ये स्टैंडर्ड वर्सेस एक्चुअल किसका है? मटेरियल का। सेमी वेरिएबल ओवरहेड कंसिस्ट ऑफ द 5/9 फिक्स एक्सपेंसेस। तो मैं जो बता रहा था आपका, इसमें क्या है, फिक्स एक्सपेंसेस कितने हैं, 5/9 है। एंड 4/9 ऑफ द वेरिएबल, और 4/9 जो है ये वेरिएबल है। मतलब जो आपकी ये फिक्स कॉस्ट है, सॉरी जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, उसका इस तरह से ब्रेकअप है कि इसका जो 5/9 पोर्शन जो है वो फिक्स में जाता है और 4/9 पोर्शन वेरिएबल है। अच्छा, तो ये हम आसानी से निकाल देंगे। इस जो आपकी ये वाली कॉस्ट है, इसको 9 कर दो तो आपका ये फिक्स बन जाएगा, इसको इधर जोड़ देंगे। चलो वो हम करेंगे बाद में, पहले सवाल पढ़ लें। द स्टैंडर्ड वेजेस पर यूनिट आर 5 hour at the rate of rupees 1.5 per unit. Actual wages were 4.5 hour, 4.5 hour at the rate of 1.75. There were no opening and whole production for the period were sold। यानी कि इन्वेंट्री का कोई आपको यहाँ कोई कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। द 4 week पीरियड वाज नॉमिनल पीरियड, मतलब नॉर्मल पीरियड था, तो ये कोई कैलेंडर वेरिएंस इस तरह का नहीं आया। जो 4 week की वजह 4 week ही काम हुआ है। तो अब क्या करना है, ये तो डाटा मुझे लगता दिया है। करना क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू, हमें करना क्या है, टू कंप्यूट द वेरिएंसेस इन द सेल्स, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स ड्यू टू ऑल पॉसिबल कॉजेज। मतलब हमें क्या करना है, सारे वेरिएंसेस ढूंढने हैं। सारे वेरिएंसेस किस किस के, सेल्स साइड के भी ढूंढने हैं और कॉस्ट साइड के भी ढूंढने हैं, यानी कि रेवेन्यू साइड के भी और प्रॉफिट साइड के भी, सॉरी कॉस्ट साइड के भी ढूंढने हैं आपको। With the help of the such computation, dry statement reconciling the actual profit for the period with the standard profit। और अगला काम क्या करना है, एक्चुअल प्रॉफिट को स्टैंडर्ड प्रॉफिट के साथ रिकंसाइल करना है। तो बहुत अच्छा सवाल है, हालांकि बहुत ही बेसिक लेवल का हो गया। मुझे चूंकि इतने सवाल मैं आपको करा चुका हूं, तो अगर आपने सारी वीडियोस देखी हैं, क्रम से है, मतलब इन सीक्वेंस, तो आपको अब ये सवाल कुछ भी नहीं दिखेगा। तो सबसे पहले तो इसमें सेमी वेरिएबल एक नई तरह की चीज आई है। तो इसके जो ये कंपोनेंट हैं, इनको ब्रेक करके इसमें डाल दो फिर, है। तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ किया है यही चीज। जैसे आपका फिक्स ओवरहेड बजटेड 20,000 है और एक्चुअल आपका जो है 18,810 है। तो ये आपका दिया हुआ है फिक्स वाला, ये फिक्स वाला दिया हुआ है 20,000 और 18,810। अब इसमें जो ये फिक्स का जो पोर्शन है, ये सेमी वेरिएबल वाला, इसमें फिक्स में और वेरिएबल में इसको बाइफरगेट करते हैं, ठीक है। तो इस जो 2700 में है, इस 2700 में स्टैंडर्ड के साथ अगर देखेंगे तो कितना है, फिक्स का पोर्शन कितना है इसमें, 5/9। इसको 5/9 से 5 इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 5 डिवाइडेड बाई 9। तो यहाँ इन्होंने देखो यही किया है, शेयर इन द सेमी वेरिएबल ओवरहेड जो फिक्स का है बजटेड के साथ, इसको
5/9 करना है आपको। जो भी आपका ये फिगर आ रही थी, कितना आ रहा था फिगर, वो फिगर आ रहा था आपका ये 2700 फिगर आ रहा था। तो उसको 5/9 करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा क्या होता है। इसको करिए, मैं करता हूँ अब। 2700 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 9, तो दिस विल बी, ये आपका 1500 हो जाएगा। ये जो आपका यहाँ था, ये कितना था टोटल, सेमी वेरिएबल कितना था, सेमी वेरिएबल था 2700। अब इसमें फिक्स का पोर्शन कितना था, 5/9, तो 5/9 से करिए इसको मल्टीप्लाई, तो ये आंसर आएगा। और ये आंसर कैसे आएगा एक्चुअल वाला, आपका एक्चुअल में भी सेम ही आएगा। एक्चुअल में जो भी आपके होंगे, कितने थे वो मुझे याद नहीं, 2700 की जगह कितने थे उसमें, 2700 की जगह थे ये 2430, ठीक है। तो ये आपके 2430 को आप यहाँ करिए, इसमें ये वाला कैसे आएगा, 2430 इंटू 5/9, ठीक है। 2430 इंटू 5/9, तो 1350 आएगा। तो इस तरह से आपके ये आप जब इसको करेंगे तो ये आपके कंबाइंड आ जाएंगे। और यहाँ ये कैसे निकलेंगे, ये 4/9 पोर्शन है, तो आपका 2700 इंटू 4/9, वेरिएबल कितना है 4/9, तो ये आपका ये आ जाएगा 1200। और 2430 एक्चुअल कितने थे भाई, 2430 ही थे ना, हाँ 2430 इंटू 4/9 करिए इसको, 2430 इंटू 4/9, तो यू विल गेट 1080। तो इससे आपकी जो ये आपने सेमी वेरिएबल कॉस्ट को एडजस्ट कर लिया यहाँ, उनके एक्चुअल जो प्रारूप थे, मतलब फिक्स और आपका वेरिएबल ओवरहेड्स में आपने इसको एडजस्ट कर लिया। तो ये फिगर आपकी रिवाइज हो गई अब। तो पहली बात तो ये थी। अच्छा, अब क्या है, ये करने के बाद क्या करें कि वेरिएंसेस निकालने शुरू कर देते हैं। तो वेरिएंसेस निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं कि हमें डाटा चाहिए होगा, और डाटा चाहिए होगा तो जगह भी चाहिए होगी। अब जगह कैसे निकालें, यहाँ जगह तो मिल नहीं रही, कहाँ करूँ सवाल, कहाँ करूँ, यहाँ कर देता हूँ, फिर डाटा एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा उधर से, कैसे करें, चलो यहाँ करता हूँ मैं आसानी के लिए ना। डाटा दिखेगा कैसे फिर आपको अगर मैं कहीं और करूँगा तो अब हम निकालते हैं सेल्स के वेरिएंस, ठीक है, सेल्स के वेरिएंस और प्रॉफिट के वेरिएंस। तो देखो यहाँ जगह की थोड़ी सी हो गई है दिक्कत। तो अब काम कैसे करते हैं, तो मैं शॉर्ट में लिखना शुरू करता हूँ। सेल के वेरिएंस, सेल एसवी लिख दिया मैंने, हैं, आप समझ लीजिए सेल के जो वेरिएंस होंगे वो कितने होंगे, एक तो उसमें प्राइस का वेरिएंस होगा, और एक किसका होगा, वॉल्यूम का वेरिएंस होगा, ठीक है। सेल प्राइस का वेरिएंस होगा और वॉल्यूम का वेरिएंस होगा, और इन दोनों को मिलाओगे तो ये सेल वैल्यू का वेरिएंस बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं सेल प्राइस वेरिएंस, ठीक है। तो सेल प्राइस वेरिएंस कैसे निकालूं मैं भाई, जब मैंने बताया था कि मैं जब इस पे रिवेन्यू साइड पे काम करता हूं तो एक्चुअल को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करता हूं, और जब कॉस्ट साइड पे काम करता हूं तो स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर करता हूं। तो स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल फॉर एक्चुअल क्वांटिटी या एक्चुअल वॉल्यूम। तो आपका एक्चुअल वॉल्यूम कितना है, 9000, ठीक है, 9000 ये दिया हुआ है एक्चुअल वॉल्यूम, आपने 9000 यूनिट यहाँ बनाई हुई है। अच्छा, और आपका जो प्राइस है, एक्चुअल सेल प्राइस कितना है, 51.25 माइनस जो बजटेड था या स्टैंडर्ड था वो कितना था, 50 था। तो इससे आपका क्या आ गया, ये आपका 9000, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपका ये इसको सॉल्व करिए तो ये आपका आएगा 11,250, ठीक है, 11,250 ये आपका आएगा फेवरेबल वेरिएंस, ठीक है। तो ये आपका सेल प्राइस वेरिएंस आ गया जो कि फेवरेबल आ गया। अच्छा, सेल वैल्यू का वेरिएंस, तो सेल वैल्यू का वेरिएंस कैसे वॉल्यूम का वेरिएंस, सेल वॉल्यूम वेरिएंस, ठीक है। तो सेल वॉल्यूम वेरिएंस किसका वेरिएंस निकालना है, वॉल्यूम का, मतलब क्वांटिटी का। तो यहाँ क्या करूंगा, एक्चुअल क्वांटिटी माइनस आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी या बजटेड क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड प्राइस। तो स्टैंडर्ड प्राइस आपका जो भी होगा स्टैंडर्ड सेल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी आपने कितनी बनाई है, 9000,
और बजटेड कितनी थी 10,000। ठीक है जी, यही थी बजटेड। इसका स्टैंडर्ड प्राइस कितना था 50 रुपए आपका। तो इससे आपका क्या आएगा, ये सीधा सीधा ये आपका आ जाएगा 50,000। यहाँ लिख देता हूँ इसको, ये कितना आएगा 50,000 एडवर्स आ जाएगा, 50,000 और ये एडवर्स आ जाएगा। तो सेल प्राइस का वेरिएंस आपका सेल वॉल्यूम का वेरिएंस कितना आ गया 50,000 एडवर्स। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, या अब इन दोनों को सेल वैल्यू का जो वेरिएंस है वो कैसे निकलेगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो ये 50,000 एडवर्स से 11,250 फेवरेबल है, तो आपका 38,750 आपका आ जाएगा, जो कि क्या आएगा एडवर्स आ जाएगा। अदरवाइज आप और ढंग से भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट अगर निकालना चाहें तो डायरेक्ट कैसे निकलेगा, सेल वैल्यू का वेरिएंस क्या होगा, सेल वैल्यू का वेरिएंस क्या होगा, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, या इसको बजटेड आप लिख लो स्टैंडर्ड को। ठीक है, तो एक्चुअल क्वांटिटी आपकी कितनी है 9,000 और प्राइस कितना है 51.25। ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी थी, सॉरी बजटेड कितनी थी 10,000 और 50 रुपए पे ये बिकनी थी। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका 38,750 ये एडवर्स वेरिएंस आएगा। ठीक है, तो आपका सेल का वेरिएंस आपका आ चुका। ठीक है, सेल प्राइस का वेरिएंस भी मैंने निकाला, सेल वॉल्यूम का वेरिएंस भी मैंने निकाला, ये सेल वैल्यू का वेरिएंस निकाला है। इन दोनों को जोड़ के चाहे निकाल दीजिए, चाहे सेल वैल्यू का वेरिएंस जो है आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गई रेवेन्यू साइड की बात है। अब मैं करता हूं कॉस्ट साइड की बात। तो कॉस्ट में कैसे काम करूं, कॉस्ट में जब मैंने कहा था आपको, क्योंकि ये सारे स्टेटमेंट मुझे रखने पड़ेंगे सामने अपने, है ना। कॉस्ट में मैंने आपसे कहा था कि कॉस्ट में जब हम करते हैं तो मैंने आपको जब पहली क्लास कराई थी तो उसमें मैंने कहा था कि वेरिएंस कुछ भी नहीं होता, वेरिएंस सिर्फ और सिर्फ होता है कंपैरिजन किसका, स्टैंडर्ड और एक्चुअल का। ठीक है, और जो भी कंपोनेंट इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है हम उसको यहाँ डाल देते हैं। लेकिन ये बात होती है कॉस्ट साइड के लिए। और जब हम रेवेन्यू साइड, प्रॉफिट साइड या आपके सेल साइड का करते हैं तो ये एक्चुअल और स्टैंडर्ड का या बजटेड का कंपैरिजन हम करते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट साइड के एलिमेंट में सबसे पहले मटेरियल के वेरिएंस को देखते हैं। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हम निकालेंगे। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के दो कंपोनेंट होते हैं, एक मटेरियल प्राइस वेरिएंस और एक होता है मटेरियल आपका प्राइस वेरिएंस और दूसरा यूजेज वेरिएंस। ठीक है, मटेरियल यूजेज वेरिएंस। तो प्राइस वेरिएंस जो है प्राइस डिफरेंस की वजह से आता है, और यूजेज डिफरेंस जो आता है यूज करने की वजह से, कितना एफिशिएंटली हमने यूज किया उसकी वजह से आता है। तो जैसे मैंने पहले भी आपको कई बार बताया था कि ये आपका मार्केट रिलेटेड जो आपका इशू है, और ये आपका मतलब आपका इंटरनल इशू है, वर्किंग का इशू है, मतलब आपकी कितना एफिशिएंटली आप अपने मटेरियल को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो मटेरियल प्राइस, सबसे पहले मैं मटेरियल निकालता हूँ मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो मैंने जब आपसे कहा कि कॉस्ट साइड का एलिमेंट है तो मैं किसको कंपेयर करूंगा, स्टैंडर्ड को किसके साथ, एक्चुअल के साथ। तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, जब मैं प्राइस को कर रहा हूं तो मैंने यहाँ जस्ट प्राइस जोड़ दिया, और इसको किसके लिए करूंगा, एक्चुअल क्वांटिटी के लिए। मैं करूंगा तो एक्चुअल क्वांटिटी के लिए ना भाई, एक पैरामीटर को तो मुझे यहाँ फिक्स करना पड़ेगा ना। मैं किसको देखना चाहता हूँ, मैं प्राइस के वेरिएंस को देखना चाहता हूँ। तो प्राइस के वेरिएंस को मैं इसी एक्चुअल क्वांटिटी पे देखूंगा। ठीक है, ये क्वांटिटी जो यूज हुई है इसमें प्राइस का कोई दोष नहीं है। ठीक है, तो हमने जो एक्चुअल यूज की है उसी के लिए हम इसको देखेंगे। तो देखो क्वांटिटी आपका जो है वो कितना यूज होना चाहिए था भाई, एक्चुअल क्वांटिटी कितना यूज हुआ होगा, जो आपने 26 केजी पर यूनिट किया है और 9,000 यूनिट आपने बनाई है, तो ये कितना आएगा आपका 9,000 इंटू 26। ठीक है, और मटेरियल आपका प्राइस क्या था, स्टैंडर्ड 1 रुपया, और मिला कितने का है एक्चुअल में, 1 रुपये 10 पैसे का। तो 1 माइनस 1.1। तो व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट दिस 26 है। आपका क्या वेरिएंस आएगा, ये मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस आपका आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 23,400, 23,400। ठीक है, 23,400
400 और ये एडवर्स आएगा क्योंकि आपका ये प्राइस ज्यादा है। अच्छा, मटेरियल यूजेज वेरिएंस। अब यूजेज वेरिएंस जब भी मैं कह रहा हूँ, चूंकि ये कॉस्ट साइड का एलिमेंट है, तो सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड को एक्चुअल के साथ कंपेयर करूंगा। किसको करूंगा? यूज को। ठीक है, यूज मतलब क्वांटिटी को। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी किस पे करूंगा? स्टैंडर्ड प्राइस पे करूंगा, क्योंकि यूज का प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, यूज आपने कितना एफिशिएंटली किया इससे प्राइस कोई अफेक्ट नहीं कर रहा। हमें यहाँ किस पे फोकस करना है? यूज पे। तो देखो, आपका स्टैंडर्ड प्राइस तो आपका 1 रुपया था, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको कितनी यूज करनी चाहिए थी? भाई आपने 9000 यूनिट बनाई है तो आपको 25 केजी पर यूनिट के हिसाब से करनी चाहिए थी, और आपने की कितनी है? आपने 9000 यूनिट बनाई है और 26 केजी के हिसाब से काम किया है। तो इससे आपका क्या आएगा? आपका ये 9000 अगेन एडवर्स आ जाएगा। तो इस तरह से आपका जो 9000 ये एडवर्स आ गया, और पहला जो आपका एडवर्स था वो कितना था? 23400। तो मटेरियल यूजेज वेरिएंस प्लस मटेरियल प्राइस वेरिएंस, इन दोनों को सम करेंगे तो आपका आ गया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, तो ये कितना आ गया? इन दोनों को जोड़ने पे आएगा 32400। 32400। ठीक है, तो आपका ये एडवर्स आ गया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अदरवाइज इसको आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अगर आप मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकाल सकते, ऐसे भी निकाल सकते हैं कि आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपका कितना था? देखो, इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं आप। 25 इंटू 9000, ये तो क्वांटिटी था स्टैंडर्ड और इसका प्राइस था 1 रुपए, माइनस आपने क्या किया? 26 इंटू 9000 इंटू आपका प्राइस कितना आया? 1.1। तो इसको अगर सॉल्व आप करेंगे, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आपको मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 32400 आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, ये हमने निकाला है। आप चाहे तो आप इनके उससे वेरीफाई भी कर सकते हैं इसको। चलो मैं आपको अभी तक जो वेरिएंस किए उनको वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए, हमारा इनका जो है सेलिंग का, सेल प्राइस का वेरिएंस जो है 11250 फेवरेबल हमारा भी आया था, इनका भी आया है। सेल वॉल्यूम का जो वेरिएंस आया है वो 50000 एडवर्स आया है, इनका भी आया, हमारा भी आया है। और सेल वैल्यू का वेरिएंस जो है वो 38750 एडवर्स आया है, इनका भी आया, हमारा भी आया। चाहे तो इस टेबल को आप यूज कर सकते हैं, अगर आपको इस टेबल के साथ कन्वीनियंट है तो इसको यूज कर लीजिए। अदरवाइज आप जैसे मैं आपको फॉर्मूले करा रहा हूँ उस हिसाब से करते चले जाइए। मटेरियल प्राइस के वेरिएंस की बात करें तो देखिए, मटेरियल के जो आपका इन्होंने जो मटेरियल आपका यूजेज का वेरिएंस निकाला है वो 9000 निकाला है। मटेरियल आपका जो प्राइस का वेरिएंस है वो 23400 निकाला है, और मटेरियल कॉस्ट का वेरिएंस 32400 निकाला है। तो दिस थ्री फिगर और ऑल्सो कमिंग सेम। और तो इसको भी चाहे तो आप इस मेथड से यूज कर लीजिए। अदरवाइज मैंने जो आपको बताया है कि जैसे जैसे रीजनिंग हो रही है वैसे वैसे आप करते चले जाइए, तो आपकी राह बहुत आसान हो जाएगी। अब मैं आपकी लेबर के वेरिएंस और निकालना चाहता हूँ। मैं यहाँ क्यों काम कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ डाटा मुझे सारा दिख रहा है। अब मैं लेबर के वेरिएंस आपके निकालता हूँ। लेबर भी एक कॉस्ट का आइटम है, आप देखो तो लेबर भी जो है वो कॉस्ट का आइटम है। तो जब वो कॉस्ट का आइटम है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमेशा किसको करना पड़ेगा? एक्चुअल और सॉरी, स्टैंडर्ड के साथ एक्चुअल को कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो लेबर कॉस्ट के वेरिएंस में निकालना चाहता हूँ। तो लेबर कॉस्ट के वेरिएंस के क्या कंपोनेंट होते हैं? लेबर इफिशियंसी का वेरिएंस होता है एक तो, दूसरा क्या होता है? लेबर रेट का वेरिएंस होता है। ठीक है, लेबर रेट का वेरिएंस होता है, और इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो लेबर कॉस्ट का वेरिएंस हमारा आ जाता है। तो देखो, जब इफिशियंसी की बात करते हैं तो एफिशिएंसी का मतलब ये है कि लेबर कितना एफिशिएंट काम कर रही है, उसको कितने घंटे लगाने चाहिए थे और उसने कितने घंटे लगाए। तो आप देखो, लेबर इफिशियंसी का वेरिएंस मैं अगर निकालना चाहता हूं तो मुझे देखना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड आवर कितने अलाउड थे और लेबर ने एक्चुअल आवर कितने लगाए। तो इसको मैं, क्योंकि मैं इफिशियंसी जानना चाहता हूँ, लेबर कितनी इफिशियंट है, स्टैंडर्ड उसको कितना कहा गया था और उसने कितने में काम किया। जैसे मैंने आपको कहा कि भाई शाम तक ये चैप्टर कर लेना 4 घंटे में, और आपने 3 घंटे में कर लिया, यू आर मोर इफिशियंट। तो सिमिलरली लेबर को कितने स्टैंडर्ड आवर दिए गए थे, उसने कितने एक्चुअल घंटे लगाए। तो इसको हम किस पे देखेंगे? स्टैंडर्ड प्राइस पे देखेंगे। ठीक है, तो आपका जो स्टैंडर्ड प्राइस है लेबर का
वो दिया हुआ है 1.5 रुपए यानी कि 1.5। ओके, और स्टैंडर्ड आवर्स आपको 5 आवर यूज करने थे और आपने किए 4.5 आवर। ठीक है, तो वैसे तो आप मोटे तौर पे तो इफिशिएंट मुझे दिख रहे हो। तो आपके कितने घंटे लगने चाहिए थे? आपके 9000 आपने यूनिट बनाई हैं, इसमें आपके 5 घंटे लगने चाहिए थे एक यूनिट के लिए, और एक्चुअल में आपने कितने लगाए हैं? 9000 इंटू 4.5। ठीक है, तो ये आपने लगाए हैं। तो ये आपका, इसको इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपका बनेगा 45,000 आ जाएगा। ये अगर करेंगे तो 45,000, 45,000 माइनस ये आपका आ जाएगा 40,000, 40,500। तो इससे आपको इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो लेबर का आपका इफिशिएंसी का वेरिएंस है, लेबर की इफिशिएंसी का वेरिएंस, इसको सॉल्व करेंगे तो 6750 ये आपका फेवरेबल हो जाएगा, क्योंकि आपकी लेबर इफिशिएंट है। भाई आपको सीधा दिख रहा है ना, आपने 5 घंटे की जगह 4.5 घंटे पर यूनिट लिया तो फेवरेबल आना ही आना है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, अब आपका लेबर का रेट का वेरिएंस निकालना है। तो लेबर का रेट का वेरिएंस कैसे निकलेगा? मैंने कहा ये कॉस्ट का आइटम है तो स्टैंडर्ड के साथ एक्चुअल कंपैरिजन होगा। तो रेट करना, रेट लगा दो यहाँ, स्टैंडर्ड रेट किसके लिए निकालें? एक्चुअल आवर्स के लिए निकालेंगे। तो एक्चुअल आवर आपके कितने आ गए? एक्चुअल आवर आवर आपका 4.5 इंटू 9000, और आपका स्टैंडर्ड जो रेट था, स्टैंडर्ड रेट आपने कितना था? 1.5 रुपए, 1.5। ओके, और आपको मिला कितने का? 1.75, यानी कि रेट में आपको यहाँ पे ज्यादा आपको पैसे लगेंगे। तो इसको अगर सॉल्व आप करते हैं लेबर के रेट के वेरिएंस को, तो ये लेबर का रेट का वेरिएंस जो आपका आएगा, ये आपका आएगा 10,125 एडवर्स आएगा। ठीक है, ये वाला तो फेवरेबल आया था, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 10,125, यानी कि 1 लाख, ये आपका 10125 ये आपका आएगा एडवर्स। तो अब मैंने कहा था कि इन दोनों को जोड़ दो, चाहे तो लेबर के कॉस्ट का वेरिएंस निकालने के लिए एक तो तरीका है इन दोनों को जोड़ दो। तो इन दोनों को आप जोड़ोगे तो आपका क्या जाएगा? लेबर का कॉस्ट वेरिएंस आपका आएगा 3375। ठीक है, 3375 जो कि आपका एडवर्स आएगा। ओके, दूसरा तरीका क्या है? आप डायरेक्ट निकाल दो लेबर का जो आपका लेबर का कॉस्ट का वेरिएंस। तो इसको कैसे निकालेंगे आप? लेबर का कॉस्ट वेरिएंस को आप स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड आपके आवर माइनस एक्चुअल रेट और एक्चुअल आवर। तो आप ऐसे निकाल दो। स्टैंडर्ड रेट आपका क्या था? स्टैंडर्ड रेट था आपका 1.5, और स्टैंडर्ड आवर कितने थे? स्टैंडर्ड आवर आपने अभी देखे हैं कि भाई 5 घंटे के हिसाब से अगर हमने 9000 यूनिट बनाई तो 45,000 हमारे घंटे लगने चाहिए थे। ठीक है, और हुआ क्या है? एक्चुअल में रेट आपका 1.75 आया, लेकिन घंटे आपके लगे कितने? घंटे आपके लगे 40,500। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो फिर आपका अगेन आंसर 3375 आपका ये अगेन एडवर्स आ जाएगा। तो ये लेबर कॉस्ट का वेरिएंस आप ऐसे भी निकाल सकते हो और इन दोनों को जोड़ के भी निकाल सकते हो। तो ये आपकी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे काम करना चाहते हो। अब मैं वेरिएबल की तरफ चलता हूँ। ठीक है, ये अगर वेरीफाई करना तो कर लेते हैं। 3375 और आपका 10,125 और 6750। ठीक है, इसको देखते हैं। ये आपका देखिए लेबर वाला कहाँ है भैया? लेबर वाला ये रहा, 6750 फेवरेबल, 10,125 एडवर्स और 3375 जो आपका है ये 3375 आपका एडवर्स लेबर कॉस्ट का आ गया। अब वेरिएबल ओवरहेड की बात करते हैं। फिर मुझे वहीं आना पड़ेगा क्योंकि डाटा तो मुझे दिख नहीं रहा, डाटा ही दिखता है मुझे, लेकिन यहाँ जगह नहीं है। पर चलो छोटा छोटा करते हैं, समझ में तो मेरे हिसाब से आ ही रहा होगा। तो ये मैंने हाशिया एक बना लिया। अब वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है, तो ये निकालने हैं। वेरिएबल ओवरहेड भी आपका सिमिलरली आपके लेबर की तरह से ही निकलता है। तो इसमें दो एफिशिएंसी, दो वेरिएंस होते हैं। इसको मैं लिखूंगा वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस के क्या कंपोनेंट होते हैं? दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो आपका क्या होता है? इफिशिएंसी का वेरिएंस होता है, और एक आपका बजट का वेरिएंस होता है। इफिशिएंसी का वेरिएंस आपका होता है कि लेबर कितना इफेक्टिवली काम कर रही है, वेरिएबल ओवरहेड किस तरह से हो रहे हैं। और बजट का होता है एक तरह से कि आपने कितना अच्छा बजट बनाया, मतलब जो रेट आपने रिकवरी के लिए बताया था वो कितना स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहा है, ये इसका मतलब है। इंटरप्रिटेशन तो इस तरह से है। तो सबसे पहले
आप एक चीज देखो कि आपका वेरिएबल ओवरहेड का रेट क्या आएगा है। आपको ये देखना पड़ेगा कि वेरिएबल ओवरहेड का आपका रेट क्या आएगा, वेरिएबल ओवरहेड का रेट क्या आएगा, मतलब किस रेट से रिकवर आप करेंगे, पहले तो ये निकालना पड़ेगा। तो आपकी जो वेरिएबल ओवरहेड हमने निकाले थे ना, ये कितने निकाले थे वो ऊपर से देखने पड़ेंगे, और उसको हम जो हमारे घंटे हैं स्टैंडर्ड 45 सॉरी आपके जो घंटे हैं कितने हैं, घंटे हैं हमारे 50,000 बजटेड घंटे हैं 10,000 यूनिट के लिए ना। 10,000 यूनिट के लिए आपका पाँच पाँच घंटे के हिसाब से कितने घंटे हैं, 50,000 घंटे हैं। और जो वेरिएबल ओवरहेड की जो रेट कॉस्ट थी टोटल वो कितनी थी वो ढूंढनी पड़ेगी मुझे। तो पहले मैं सबसे पहले रेट निकालता हूँ। तो वो कॉस्ट कहाँ है भाई, वो कॉस्ट हमने यहाँ निकाली थी ना, ये रही आपका, ये हमने निकाल ली थी ये वाली। वेरिएबल ओवरहेड का जो आपका है 11,200 है, 11,200 11,200 ठीक है, ये आपकी बजट के हिसाब से थी। तो चलो इसका रेट क्या आएगा, अब मैं दोबारा लिखना पड़ेगा मुझे सारा। ये आपका हो गया, अब मैं निकाल रहा हूँ आपका वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। इसमें हम दो कंपोनेंट होते हैं, इफिशिएंसी का और बजट का, ठीक है, बजट का होता है। तो इसके लिए सबसे पहले स्टैंडर्ड रेट मैंने निकालना है, तो जो मेरा आया था 11,200 डिवाइडेड बाई 50,000, तो ये कितना आएगा 11,200 डिवाइडेड बाई 50,000। भाई 50,000 घंटे तो स्टैंडर्ड है ना, ये रहे 50,000 घंटे तो स्टैंडर्ड है ना, ये पाँच 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 घंटे के हिसाब से यहाँ दिए हुए हैं। तो इससे रेट आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.224 रुपीज पर आवर, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से देखते हैं, ये हमारा स्टैंडर्ड रेट हो गया रिकवरी का। अब वेरिएबल ओवरहेड आपका इफिशिएंसी का वेरिएंस निकालना चाहते हैं। तो इफिशिएंसी का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड आवर कितने अलाउ थे और एक्चुअल आवर आपने कितने लिए, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड रेट पे देखेंगे। तो स्टैंडर्ड आवर कितने अलाउ थे भाई बताओ, ये तो हमने कई बार निकाल चुके। आप देखो 9,000 यूनिट के लिए 5 के हिसाब से 45,000 घंटे अलाउड थे, ठीक है। और आपने कितने लिए हैं 40,500, ठीक है। और स्टैंडर्ड रेट कितना है आपका 0.224, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आंसर आता है, इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर जो आता है वो आता है 1008, ये फेवरेबल आपका आ जाता है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड बजट, बजट वेरिएंस। बजट वेरिएंस का मतलब क्या है, सिंपल आपको एक सवाल अपने से पूछना है कि आपने रिकवरी किस हिसाब से कराई होगी और खर्च कितना हुआ। मतलब अगर मैं इसको मोटी बात करूं, ये मैंने कहा था कि आपने जो बजट बनवाया होगा, बजट के हिसाब से जो रिकवरी करी होगी वो कितनी कितनी क्लोज है एक्चुअल के। उन अगर वो दोनों एक से एक हैं तो कोई वेरिएंस नहीं होगा। तो सबसे पहले आप पूछो कि रिकवरी रिकवरी कितनी कितनी, एक मिनट राइटिंग गड़बड़ हो रहा है भाई, साफ साफ लिखता हूँ। तो आप अपने से क्या सवाल पूछोगे, रिकवरी रिकवरी कितनी, रिकवरी कितनी कराई आपने, मतलब जब बजट बना के दिया था, और खर्चा कितना हुआ, खर्चा कितना हुआ। अगर देखो चीजों को समझ लोगे ना, तो फिर आपको फॉर्मूले रटने की विद्या भूलनी पड़ेगी, फिर आपको चीजों को वैसी याद रहेंगी, कोई कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो रिकवरी आपने कितनी कराई होगी, आपने कहा था कि भाई मेरा रेट है पर घंटे का 224 रुपीज, है ना। और घंटे कितने यूज किए आपने, 45,000, नहीं आपने घंटे कितने यूज किए, मतलब कितने करने चाहिए थे, 45,000 करने चाहिए, इतना इतनी रिकवरी कराई, 9,000 यूनिट के लिए तो इतना ही करोगे ना। और एक्चुअल में खर्चा कितना आया आपका, एक्चुअल में खर्चा आपका आया, वो तो डायरेक्टली दिया हुआ था, ऊपर में दिया हुआ है। ये खर्चा कितना आया एक्चुअल में, 10,330 आया, 10,330 आया। ये यहाँ से मैं वेरीफाई करा दूंगा, ये 10,330 खर्चा है। भाई आपने कहा था कि 0.224 रुपीज के हिसाब से रिकवर करना। तो जब मैंने 9,000 यूनिट बनाई तो मैंने 5 घंटे के हिसाब से यहाँ रिकवर कर लिया होगा, और एक्चुअल में जब खर्चा आया तो इतना आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ
कि आपका ये अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आप देखोगे रिकवरी कितनी करे, रिकवरी जो है 45,000 पे नहीं आएगी। ये मैं गलत कर रहा हूँ, ये मैं गलत कर रहा हूँ, मैं इसको दोबारा काट के बताता हूँ। भाई आपने रिकवरी कितनी कराई होगी, रिकवरी आपने कराई होगी, देखो यहाँ मैं कर देता हूँ, वेरिएबल ओवरहेड बजट वेरिएंस, आपने रिकवरी कितनी कराई, आपने कहा कि 2.224 रुपीज के हिसाब से रिकवरी कर लेना, तो मेरे घंटे जितने लगे उतने रिकवर करूंगा ना मैं, तो मेरे घंटे लगे कितने, 40,500, तो इतनी रिकवरी कराई होगी। और खर्चा वास्तव में कितना हुआ, 10,330। तो इन दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा, इसमें आपका आंसर आ जाएगा 1258 और ये आपका एडवर्स आएगा। ठीक है, तो ये 1258 आपका एडवर्स आएगा, वेरिएबल ओवरहेड बजट वेरिएंस और वेरिएबल ओवरहेड आपका एफिशिएंसी वेरिएंस, ये दोनों मैंने निकाल दिए। अब इनको आप जोड़ भी दीजिए तो आपका वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस निकल आएगा यहाँ, तो ये आपके हो जाएंगे 1008 फेवरेबल प्लस आपका 1258 एडवर्स, तो ये कितना आएगा 250 एडवर्स आ जाएगा। ठीक है, 250 आपका एडवर्स आ जाएगा। तो ये इसमें एक ये वाली फिगर मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए कितने कितने डाटा आ रहे हैं, 1008, 1258 और 250। पहले तो इनको वेरीफाई कर लें, इनको वेरीफाई करते हैं, कहाँ है ये वेरिएबल ओवरहेड आपका 1008, 1258 और 250, ये एडवर्स आ गया। अब वो वो फिगर जो थी 10,330 वाली जो थी, वो मैं दिखा देता हूँ आपको कि 10,330 कहाँ से आई है। 10,330 तो हमने ये निकाली थी ना, ये रही 10,330 हमारा खर्चा हुआ था। ठीक है, तो एक्चुअल में इतना खर्चा हुआ था। सिमिलर मैनर में हम अब अगला एलिमेंट देखते हैं, ये आपका क्या है, फिक्स ओवरहेड के जो वेरिएंस हैं उनको ढूंढते हैं। तो फिक्स ओवरहेड के वेरिएंस कैसे ढूंढेंगे, वैसे ही सिमिलर मैनर में ढूंढेंगे जैसे हमने ढूंढे हैं। अब हम आ जाते हैं फिक्स ओवरहेड वेरिएंस, फिक्स ओवरहेड वेरिएंस। तो फिक्स ओवरहेड वेरिएंस में तीन चार, देखो मोटे तौर पे तो दो ही वेरिएंस होते हैं। एक तो क्या होता है कि फिक्स ओवरहेड, फिक्स मतलब एक मैं कहूं तो एक तो बजट का वेरिएंस होता है कि आपने बजट कितना ठीक बनाया, बजट का वेरिएंस होता है। और दूसरा किसके लिए होता है, वॉल्यूम का वेरिएंस होता है, वॉल्यूम का वेरिएंस होता है। अब इस वॉल्यूम में कई सारे वेरिएंस होते हैं अगर आप देखो तो। इसमें क्या क्या होता है, एक तो इफिशिएंसी का होता है, एक आपका क्या होता है कैलेंडर का भी होता है, ये एलियंट कैलेंडर का भी होता है, और आपका कैपेसिटी का भी होता है। ठीक है, तो ये तीन चार वेरिएंस इसमें होते हैं, लेकिन ये वॉल्यूम को ही कंट्रीब्यूट करते हैं। और एक कैलेंडर का तो इसमें है नहीं, क्योंकि वो तो ये कह रहा है ना कि आपको ये कह रहा है ना कि भाई पूरा ही हमने काम किया, 4 वीक का जो था 4 वीक का यूजुअल पीरियड था, तो अगर ये पीरियड में कुछ फर्क होता तो कैलेंडर का आता, तो कैलेंडर का तो है नहीं। एफिशिएंसी का है और कैपेसिटी का तो है, क्योंकि कैपेसिटी तो आपकी यूटिलाइज नहीं हुई ठीक से है, तो कैपेसिटी का वेरिएंस आ जाएगा। और एफिशिएंसी का तो है ही है, तो एफिशिएंसी का तो सेम मैनर में निकलेगा जो आपने वैसे निकालेगा, तो इसमें जो आपने वेरिएबल के केस में निकाला था सिमिलर मैनर में निकलेगा। तो अब इनको एक एक को लेके चलता हूं मैं। तो सबसे पहले क्या निकालना है, इफिशिएंट। अच्छा, इसको अगर वो मोटे तौर पे समझे, बिल्कुल आम भाषा में, बिल्कुल लेमैन की भाषा में समझे, तो इफिशिएंसी का वेरिएंस क्या होता है, इफिशिएंसी का वेरिएंस क्या है। इसका सिंपल आंसर है कि लेबर जो है आपकी, यहाँ लेबर की बात हम कर रहे हैं, लेबर कितनी इफिशिएंट है। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या है, एक्सपेंडिचर का वेरिएंस, एक्सपेंडिचर या जिसको आप बजट कहते हैं, एक्सपेंडिचर का वेरिएंस। तो इसका मतलब क्या है, आपने बजट कितना, बजट से आप कितने पास हैं, यानी कि बजट कितना एक्चुअल के
पास है, ठीक है, जितना दूर होगा उतना वेरिएंस ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। एक आपका आएगा कैपेसिटी का वेरिएंस, ये मैं आपको समझा रहा हूं कि जिससे आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लें। कैपेसिटी का वेरिएंस क्या है, कैपेसिटी का वेरिएंस, क्योंकि वो कई बार कह देगा वेरिएंस खुद ढूंढो, आपको पता भी नहीं चलेगा, वो नाम भी नहीं लिखेगा, तो फिर आप को मुश्किल हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, इसका आंसर क्या है कि आपने कैपेसिटी कितनी अच्छी यूटिलाइज्ड हुई है, ठीक है। अच्छा, और आपका एक क्या आता है, कैलेंडर का भी आता है, कहीं कहीं इस सवाल में नहीं है। कैलेंडर का क्या आएगा, कैलेंडर में आपके जो अगर ये पीरियड दिया है, जैसे 4 वीक दिया है और इसमें कोई छुट्टी पड़ जाए तो वो उसका बात है, तो ये तो आपको समझ में वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे हम ये 3 निकालेंगे। तो चलो अब मैं ये समझाने के बाद आपको जल्दी से इनको निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं निकालना चाहूंगा, क्या निकालना चाहूंगा, मेरी इच्छा कर रही है कि मैं लेबर की एफिशिएंसी का ये आपका फिक्स ओवरहेड इफिशिएंसी वेरिएंस निकालूंगा। फिक्स ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, एक रेट चाहिए मुझे, क्या चाहिए, रेट। तो स्टैंडर्ड रेट क्या होगा, ये मुझे देखना पड़ेगा कि मेरा डाटा क्या आया था। आपका फिक्स का जो डाटा था 21,500 आया था ना, और एक्चुअल में 20,160 था। तो 21,500 से आप रेट निकालिए, फिक्स ओवरहेड के रिकवरी का रेट क्या होगा। तो आप देखो फिक्स ओवरहेड की रिकवरी का रेट क्या होगा, रिकवरी का रेट कैसे निकालेंगे। आपका जो बजट है 21,500 का है, ये कितने घंटे के लिए है, ये है आपके 50,000 घंटे के लिए, ठीक है सर। भाई 50,000 घंटे के लिए ही है ना ये तो ये कितना आपका रेट आ गया, 0.43 रुपीज पर आवर, राइट। तो ये आपका रेट आ गया। अब अब मैं निकालता हूं फिक्स ओवरहेड इफिशिएंसी वेरिएंस। तो लिव मतलब इसका क्या है कि आप कितने एफिशिएंट है, स्टैंडर्ड आवर आपको कितने अलाउड किए गए थे, एक्चुअल आवर आपने कितने लिए, और स्टैंडर्ड रेट उसका क्या है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट आपका कितना है, 0.43 है। एक्चुअल आवर स्टैंडर्ड आवर आपको कितने अलाउड किए थे, 45,000 अलाउड किए थे हमने, और आपने लिए कितने हैं, 40,500 लिए हैं। तो ये कितना आ गया आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1935 ये फेवरेबल आएगा, ठीक है। ये तो मैंने आपका ये निकाल दिया। अब आपका बजट का वेरिएंस निकाल देते हैं, ठीक है। फिक्स ओवरहेड बजट बजट वेरिएंस, बजट का वेरिएंस कितना निकाला, मैंने कहा वही सवाल पूछो अपने आप से कि कितना रिकवर कराया था हमने और एक्चुअल में खर्चा कितना हुआ। भाई आपने रिकवर कितना करा दिया होगा बजट के हिसाब से, आपने सिंपल रिकवर करा दिया होगा 0.43 इंटू 50,000 घंटों के लिए ये, और एक्चुअल में खर्चा कितना हुआ वो वहां फिगर आ रही थी ना, वो 20,160 आपका एक्चुअल खर्चा हुआ। तो यही आपका वेरिएंस है। तो ये आपका आ गया 1,340, ये फेवरेबल है, ठीक है। तो ये 1,340 क्या है, फेवरेबल है। ओके, तो ये निकाल दिया हमने। अच्छा, कैपेसिटी का वेरिएंस कैसे निकलेगा, कैपेसिटी का वेरिएंस सिंपल आपको ये पूछना पड़ेगा आपका रेट कितना है, रेट तो आपको पता ही है 0.43 है, ठीक है। आपने कैपेसिटी कितनी अच्छे से यूटिलाइज की, आपकी कैपेसिटी कितनी थी, 50,000 घंटे की थी, आपने कितनी की, 40,500 घंटे आपने यूज कर पाए 50,000 के अगेंस्ट, ठीक है। इसका रेट कितना था, इसका रेट था 0.43। तो आपका फिक्स ओवरहेड आपका कैपेसिटी वेरिएंस, ठीक है। तो ये अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आपका आएगा, इसको करेंगे 40,500 माइनस 50,000, तो आपका ये आएगा 40,000, ये आएगा 40,000 नहीं 4085, ये एडवर्स आएगा। तो कैपेसिटी आपकी ठीक से यूटिलाइज नहीं हो पाई, तो ये आपका कैपेसिटी का वेरिएंस था। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपकी जो वॉल्यूम के वेरिएंस क्या होते हैं, वॉल्यूम के वेरिएंस जो होते हैं वो आपका किस किस का होता है, एक तो एफिशिएंसी का वेरिएंस होता है उसमें, प्लस आपका कैपेसिटी का वेरिएंस होता है, ठीक है। कैपेसिटी का वेरिएंस होता है और बजट का तो अलग ही रहता है।
तो आप अगर इनको जोड़ेंगे, ठीक है, आप अगर इनको जोड़ेंगे, इफिशिएंसी का वेरिएंस आपका कितना है? इफिशिएंसी का वेरिएंस आपका है 1935 1935 आपका फेवरेबल है, प्लस आपका कैपेसिटी का जो वेरिएंस है वो आपका है 4085 आपका एडवर्स है। तो ये वॉल्यूम का वेरिएंस कैसे आ जाएगा? इन दोनों को अगर आप देखेंगे तो जोड़ घटा के भी आ जाएगा। तो आपका वॉल्यूम का वेरिएंस कितना आएगा? 2150 आपका एडवर्स आ जाएगा, ठीक है, ये 1935 है। और आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। तो इसको डायरेक्ट कैसे निकाल दूं वॉल्यूम वेरिएंस को? भाई डायरेक्ट मैं ऐसे निकाल सकता हूं इसको कि मुझे ये देखना पड़ेगा कि वॉल्यूम कितना किया। वॉल्यूम देखो हमने 10,000 के अगेंस्ट कितना किया? 10,000 यूनिट बना सकते थे और 9,000 यूनिट बनाई हमने। तो वॉल्यूम का वेरिएंस हम एडवर्स ही आना है, वैसे भी देख लो आप। तो आप देखो कि वॉल्यूम में जो है आपका आप 9,000 यूनिट बना पाए, ठीक है, 5 घंटे आपको लगते थे उसमें, और आपको 10,000 यूनिट बना सकते थे आप, इसमें भी आपको 5 घंटे लगने थे। तो इतने घंटे लगने थे और आपको ये रेट हो गया। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका अगेन ये 2150 ही आ जाएगा एडवर्स में। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, डायरेक्टली निकाल सकते हैं, चाहे आप इसको फॉर्मूले के बेस पे याद करके निकाल सकते हैं। तो कॉस्ट का वेरिएंस तो कुछ भी नहीं होता। कॉस्ट का वेरिएंस तो आपका डायरेक्टली इन सबको, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपका फिक्स ओवरहेड, जो आपका कॉस्ट वेरिएंस होता है उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, एक तो आपका बजट का और एक आपका वॉल्यूम का। वॉल्यूम के 3-4 कंपोनेंट फिर होते हैं, कौन कौन से? इफिशियंसी का और आपका कैलेंडर का और कैपेसिटी का, ठीक है। तो यहाँ कैलेंडर का है नहीं, कैपेसिटी का, और ये इससे भी आप डायरेक्टली देख सकते हैं। तो इससे आपके इस तरह से ये सारे वेरिएंसेस निकल जाते हैं। तो वेरिएंसेस तो हमने निकाल दिए, ठीक है। तो इन्होंने कहा था ना कि आप वेरिएंसेस निकालो, जितने भी पॉसिबल कॉजेज के वेरिएंसेस हैं, और फिर क्या करना है? विद द हेल्प ऑफ द सच कंप्यूटेशन ड्राई स्टेटमेंट रिकंसाइलिंग द एक्चुअल प्रॉफिट फॉर द पीरियड विद स्टैंडर्ड प्रॉफिट। तो अब रिकंसाइल करना है, तो अब तो आसान काम है। देखो आपका स्टैंडर्ड प्रॉफिट कहाँ है? स्टैंडर्ड प्रॉफिट आपका इन्होंने कहीं दिया हुआ है कि स्टैंडर्ड प्रॉफिट तो इन्होंने नहीं दिया हुआ, तो चलो हमें निकालना पड़ेगा और एक्चुअल प्रॉफिट से कंसाइल करना पड़ेगा। चलो करते हैं, ठीक है। वेरिएंसेस तो हमने सब निकाल दिए, वेरिएंसेस हमने निकाल दिए। अब देखिए बजटेड सेल्स आपकी क्या है, तो ये प्रॉफिट कैसे कंसाइल करेंगे? पहले सेल्स वाले पार्ट को इन्होंने लिया है। आपकी बजटेड सेल कितनी थी? 5 लाख थी, क्योंकि आपको 10,000 यूनिट बनाने थे, आपको 10,000 यूनिट बनाने थे, और आपको जो है 50 रुपए पे बेचना था। सेल के जो प्राइस का वेरिएंस आया था वो आपका फेवरेबल आया था, तो इससे आपकी फायदा हुआ है, यानी कि 11,250। लेकिन सेल वॉल्यूम का जो वेरिएंस आया था वो 50,000 एडवर्स आया था, और ये हमने जो कंबाइन किया था ये 38,750 एडवर्स आ रहा था, जिससे हमारी एक्चुअल सेल कितनी होगी थी? 4,61,250। एक्चुअल सेल कितनी होगी थी आपकी? 4,61,250। तो ये तो खाली सेल की बात हो गई, ठीक है। अब हमें करना है प्रॉफिट, बेसिकली प्रॉफिट वाला मैटर हमें देखना है। तो प्रॉफिट वाले मैटर में देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो आपका जो स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ सेल है, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ सेल निकालेंगे, जो कि आपकी एक्चुअल सेल ये दी हुई है। अब हम इसमें कॉस्ट निकाल लेंगे, कॉस्ट में फिर वेरिएंसेस को जोड़ घटा देंगे तो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है बात के नहीं? भाई हमने एक्चुअल सेल निकाल दी इतनी। अब एक्चुअल सेल में हमारी पहले हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाली, स्टैंडर्ड कॉस्ट में आपके वेरिएंसेस को एडजस्ट किया, तो इससे हमारी एक्चुअल कॉस्ट आ गई, और एक्चुअल कॉस्ट को जो है एक्चुअल सेल में से घटा दिया तो एक्चुअल प्रॉफिट आ गया। तो देखो मटेरियल आपका जो कॉस्ट होना चाहिए था वो 2,50,000 होना चाहिए था। अब 9/10 क्यों कर रहे हैं ये? क्योंकि आपने 9,000 यूनिट बनाई है 10,000 के अगेंस्ट। तो चूंकि आपको 2,50,000 जो आपका ये कॉस्ट आ रहा था मटेरियल का, ऊपर भी दिया होगा ये कहीं डाटा, ऊपर भी कहीं शायद डाटा ये आपको दिया हो, ये दिया हुआ है, ये 50,000 यूनिट के लिए दिया था। तो आपको फिर देखना पड़ेगा कि हमने तो 10,000 यूनिट के लिए दिया था, लेकिन हमने तो 9,000 यूनिट ही बनाई है। तो इसको, इन सारे डाटा को, जो ये कॉस्ट के डाटा हैं, इनको आपको 9,000 के हिसाब से लाना पड़ेगा, ठीक है।
तो फिर 9000 के हिसाब से आप लाइए इसमें। तो ये सारे एलिमेंट को आप पहले तो स्टैंडर्ड के जो कॉस्ट के एलिमेंट हैं उनको सब 9000 के वॉल्यूम के लिए एडजस्ट कीजिए, तो आपके ये 9000 वॉल्यूम के लिए एडजस्ट आ जाएंगे। इससे जब आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट आपकी इतनी आ गई तो फिर आपका स्टैंडर्ड प्रॉफिट इसमें से ये माइनस करके आपका निकल जाएगा। भाई आपकी ये स्टैंडर्ड कॉस्ट आ चुकी, ठीक है, और आपका जो प्रॉफिट फ्री है स्टैंडर्ड प्रॉफिट आपका ये आ जाएगा। तो ये वाली जो फिगर है आपकी, इस फिगर में आप इसको कॉस्ट को घटाइए तो आपका ये स्टैंडर्ड प्रॉफिट आ जाएगा। अब इसमें जो आपने वेरिएंसेस निकाले हैं, सारे फेवरेबल वेरिएंस को एक जगह रख दो जो हमने ऊपर निकाले थे, ठीक है, सारे फेवरेबल वेरिएंस को इसमें जोड़ दो। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, जो आपके सारे सारे जो आपने स्टैंडर्ड प्रॉफिट जो निकाला है, अब उसमें सारे फेवरेबल आप वेरिएंसेस अगर जोड़ेंगे तो आपका प्रॉफिट एक्चुअल बढ़ेगा, लेकिन जितने एडवर्स हैं वो आपको घटाने पड़ेंगे। तो सारे एडवर्स घटा दो तो एक्चुअल प्रॉफिट की तरफ आप पहुंच जाओगे, ठीक है। तो सिंपल ये है कि आपको जो स्टैंडर्ड प्रॉफिट के साथ आप चलो, स्टैंडर्ड प्रॉफिट के साथ आप चलो जैसे आप पहले भी चले थे पिछले सवाल में। सारे फेवरेबल आप इसमें फेवरेबल वेरिएंस जितने भी आपके आ रहे हैं उनको जोड़ दो, ठीक है। सारे फेवरेबल वेरिएंस आपके होंगे कॉस्ट साइड के हैं तो आपके प्रॉफिट को बढ़ाएंगे, और जितने एडवर्स हैं उतने आपके प्रॉफिट को घटाएंगे तो उतने घटा दो। तो इस तरह से आपका ये फिर एक्चुअल प्रॉफिट मिल जाएगा आपको। तो इस तरह से ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट मिलने के बाद रिकंसाइल हो जाएगा, जो कि सवाल का दूसरा पार्ट है, ठीक है। तो ये मैथोलॉजी मैं आप बिलीव करता हूँ कि आपको समझ में आ रही होगी। जो ये बी वाला पार्ट आपका हो गया। अच्छा देखो, कैलेंडर का वेरिएंस क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 4 वीक पीरियड बाद है तो नॉर्मल पीरियड, अगर 4 वीक की बजाय यहाँ कुछ और होता तो यहाँ पर ये कैलेंडर वेरिएंस भी आता। तो कैलेंडर वेरिएंस इसलिए यहाँ पे नहीं आया है, ठीक है। अब मैं आपका नेक्स्ट सवाल लेके चलता हूँ, बहुत ही छोटा और बहुत ही आसान सा सवाल मुझे प्रतीत होता है। इलस्ट्रेशन नंबर 20। A company manufactured two product X and Y. Product X require 8 hours to produce while Y required 12 hours. In April 2030, of 22 effective working days of 8 hours a day, 1200 unit of X and 800 unit of Y were produced. The company employs 100 workers in production department to produce X and Y. The budgeted hours are 1,86,000 for a year, right? तो ये महीने की बात कर रहा है। करना क्या है, कैलकुलेट कैपेसिटी, एक्टिविटी एंड इफिशिएंसी रेशियो टू एंड एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप। तो ये मैंने रेशियो आपको बहुत ज्यादा डीप में तो नहीं बताया, अब मैं यही साथ में ही एक्सप्लेन करता चलूंगा आपको। तो सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, आपको करना है आपको प्रोड्यूस क्या करना है, आपको 1200 यूनिट एक्स की प्रोड्यूस करनी है और 800 आपकी जो है 800 आपने जो प्रोड्यूस की हैं वो वाई की हैं। तो इनके लिए स्टैंडर्ड आवर कितने लगने चाहिए थे, 1200 यूनिट के लिए 1200 यूनिट ऑफ एक्स के लिए और 800 यूनिट ऑफ वाई के लिए स्टैंडर्ड आवर तो यहाँ से निकल जाएंगे। इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो स्टैंडर्ड आवर आपको इतने लगने चाहिए थे। टोटल आवर आपके कितने हो गए, आपके 19,200, 9600 लगने चाहिए थे। अच्छा, टोटल स्टैंडर्ड आवर आपके हो गए। एक्चुअल में आपने कितना वर्क किया, एक्चुअल में आपने वर्क किया, आपके 100 वर्कर लगे हुए हैं, ये लगे हुए 8 घंटे के लिए एक वर्कर काम करता है और 22 दिन के लिए काम करता है, तो आपने 17,600 घंटे आपके जो है आपने काम किया। स्टैंडर्ड आवर आपके कितने लगने चाहिए थे इस प्रोडक्शन के लिए, 19,200, 19,200, एंड एक्चुअल में आपने जो लगाए घंटे कितने लगाए, 17,600। बजटेड आवर पर मंथ कितने होने चाहिए थे भाई आपके, ये बजटेड जो है ये साल भर के लिए है, लिखा हुआ है ना ये ईयर, क्या लिखा हुआ है, ये ईयर लिखा हुआ है। तो एक महीने के लिए कितने होंगे, 1200, इसको डिवाइड कर दो, तो ये 12 से इसको डिवाइड करने पे आपके एक महीने के आ गए। अब आपके पास 3 फिगर है, स्टैंडर्ड फिगर, एक्चुअल फिगर और बजटेड फिगर। हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड आवर, एक्चुअल आवर और बजटेड आवर। इन तीनों से हम ये कैपेसिटी का वेरिएंस, एक्टिविटी का वेरिएंस और एफिशिएंसी का वेरिएंस निकालेंगे। इनको देखो रटने की जरूरत नहीं है, इनको बस आप समझ लो हो क्या रहा है। आपने एक्चुअल में काम किया तो क्या किया, स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको काम क्या करना चाहिए था, और बजट आपने कितना बनाया था। 3 बातें हैं, 3 बातें हैं। पहले सबसे पहले आप क्या करते हो, सबसे पहले आप बताते हो बजट।
बजट के हिसाब से आता है स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड के हिसाब से फिर आप एक्चुअल काम कर दो। तो एक्चुअल और इसमें जब आप डिफरेंस देखेंगे तो ये डिफरेंस क्या है, ये एफिशिएंसी का मैटर है बेसिकली। आप अगर सोचो तो भाई आपको स्टैंडर्ड इतने बताया था, इतने घंटे में काम कर देना, आपने ज्यादा या कम लिए। और जो आपने बजट वगैरह से जो डेविएशन लिए हैं, बजट और स्टैंडर्ड के साथ जो डेविएशन लिए हैं, या बजट और एक्चुअल के साथ जो डेविएशन लिए हैं, ये आपकी बेसिकली आपका बजट दूर जा रहा है, मतलब बजट क्लोज नहीं है इसके। जितना दूर जाएगा उतने ही वेरिएंसेस आपके बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ जो आपके हैं वो रेशियोज की बात कर रहा है, ये ऑपरेशनल रेशो हैं जो कि कॉस्ट अकाउंटेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप जब रियल में काम करोगे तो ये आपको बार बार देखने पड़ेंगे, चाहे आप कॉस्ट ऑडिट में जाओ या रियल में आप अगर कॉस्टिंग में काम करोगे तो आपको ये जरूर देखने पड़ेंगे। तो अब सबसे पहले चलते हैं कैपेसिटी का रेशो। कैपेसिटी का रेशो तो मैंने आपको बताया था कि आपने कैपेसिटी कितनी अच्छी यूटिलाइज की, भाई आपके पास अवेलेबल क्या था, बजट आपने बनाया था कितने का और आपने काम कितने घंटे किया, यही कैपेसिटी है। जब मैंने आपको लिखा था ना कि कैपेसिटी कितनी, कैपेसिटी क्या पूछना है अपने आप से, कैपेसिटी कितनी अच्छी यूटिलाइज्ड हुई, ये आंसर पूछो अपने आप से। भाई कैपेसिटी थी कितनी, बजट जो बनाया था और आपने काम कितना किया। तो 17,600 आपने काम किया और बजट 15,500 का बनाया था, तो आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन तो बहुत बढ़िया रहा। बजट से ज्यादा आपने काम किया, 113.55%, 113.55%। दूसरी बात आती है एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी क्या है कि भाई आपने स्टैंडर्ड हमने कितना दिया था और आपने एक्चुअल में कितना किया। तो स्टैंडर्ड आवर आपने प्रोडक्शन के लिए कितने अलाउड किए थे और एक्चुअल आपने कितना काम किया, आप कितने एफिशिएंट हैं। मैंने कहा था ये किताब 1 घंटे में पढ़ लेना, तुमने उसको 1 ही घंटे में पढ़ा, यानी कि तुम 100% एफिशिएंट हो। मैंने कहा था भाई ये किताब 1 घंटे में पढ़ लेना, तुमने 2 घंटे में पढ़ी, तो तुम 50% एफिशिएंट हो। ये मान लो इस तरह की बात है ये। तो आपको स्टैंडर्ड आवर कितने दिए गए थे उस प्रोडक्शन के लिए, 19,200, और आपने एक्चुअल में कितना वर्क किया, एक्चुअल में कितने घंटे में वो काम कर दिखाया, 17,600 में। यू आर और इफिशियंट, यू आर वेरी वेरी इफिशियंट, 109% आपका आ गया। और एक्टिविटी रेशियो क्या है कि आपकी एक्टिविटी कितना चल रही है, मतलब आप स्टैंडर्ड जो आप बजट बना रहे हैं और जो स्टैंडर्ड बना रहे हैं उनका ही जो आपका जो एक तालमेल है वो कितना अच्छा है, ये आपका एक्टिविटी रेशियो बताता है। तो स्टैंडर्ड आवर ऑफ प्रोडक्शन कितने होने चाहिए थे और बजट के साथ आपने इसको कंपेयर किया या डिवाइड किया इसको एफिशिएंसी के टर्म में लाने के लिए। स्टैंडर्ड्स आपने कितने बनाए और बजटेड क्या थे, तो स्टैंडर्ड आपके 19,200 थे और बजट जो बनाया था वो 15,500 का था। तो इससे आपका 123.87 यानी कि 123.87% आपका एक्टिविटी रेशियो आ गया। अच्छा, ये एक छोटा सा रिलेशनशिप है, ये छोटा सा एक रिलेशनशिप है कि एफिशिएंसी रेशियो और कैपेसिटी रेशियो एक्टिविटी रेशियो को आपको आपका मल्टीप्लिकेशन होता है। तो आप चाहे तो इसको याद कर सकते हैं और चाहे इसको और अगर समझना है तो आप समझ भी सकते हैं। आप कमेंट करिएगा, मैं इसको और एक्सप्लेन कर दूंगा ढंग से। यानी कि यहाँ अभी क्लास का साइज भी बढ़ रहा है, तो अभी इससे ये वेरीफाई भी हो जाएगा। आप अगर दोनों को इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ दो ही फैक्टर हैं भाई, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, बजट को स्टैंडर्ड के साथ देख रहे हैं, ठीक है, बजट स्टैंडर्ड और एक्चुअल, ठीक है, ये मुद्दा है। तो इनके रेशियो को आप इस तरह से मल्टीप्लाई करके वेरीफाई कर सकते हैं। तो विद दिस आई बिलीव आई एबल टू एक्सप्लेन द थिंग्स। आपको कुछ थोड़ी बहुत अगर दिक्कत है तो लेट मी नो थ्रू कमेंटिंग। अपनी स्टडी को बहुत सिंपल और बहुत सहज रखो, कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना है, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल सिंपल करना है अपने काम को। तो अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको 21 नंबर से लेके चलूंगा और प्रोबेबली ये कुछ टाइम में क्लास भी खत्म हो जाएंगी, इसकी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमारी खत्म हो जाएगी। तो विद